कल की मीटिंग जीवन रहा तो आप लोगों को दिखा देंगे कि कल की मीटिंग के जरिए जो कार्य करवाया गया है ना, प्रेशर लगातार अभ्यर्थियों का था और इनके कारण से ये भर्ती अब आने की ओर अग्रसर है। लेकिन कतिपय लोगों को मैं ये देख रहा हूँ अभी भी वो अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने हमारे चैनल पर विश्वास किया है और आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बात अगर इनकी मान भी ली जाए कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं आ रहा है, इनके अनुसार, मेरे अनुसार तो देखिए भैया, पूरी तैयारियां हो गई हैं और विज्ञापन आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन इनके अनुसार अगर विज्ञापन नहीं आना है तो कम से कम LT ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है ना, उसकी तैयारी कीजिए। वो भी तो टीजीटी की ही नौकरी है ना। इतनी बेस्ट नौकरी, और राजस्थान में 32,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है ना। अध्याचन आया, विज्ञापन निकला हुआ है, उस पर टाइम पे पेपर भी होगा, सारी चीज़ें भी। तो राजस्थान में चुनाव भी नहीं है, वहाँ अगर आपने रीट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप वो करिए। क्या यूपी की ही टीजीटी पीजीटी आवश्यक होती है? यूपी की टीजीटी पीजीटी को लेकर के आप लोग जितना वेट कर रहे हैं उतनी ही बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, याद रखिएगा। और अच्छा हो कि आप इस पे विचार करें कि क्या आप फिर से आप साक्षात्कार की वापसी चाहते हैं, इंटरव्यू क्या वापस होना चाहता है। और जिस LT के लिए आप परेशान हैं कि LT का विज्ञापन आए, है ना, लोक सेवा आयोग की मेहरबानी मानिए और वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नीति लागू की गई कि परीक्षा कराई जाएगी, उसका धन्यवाद कीजिए, है ना। इस बात के लिए तो भाई धन्यवाद किया जाना आवश्यक है कि परीक्षा के अनुसार चल रही है। और मान लीजिए आगे चल कर के सरकार बदलती है तो फिर एकेडमिक हो जाएगा, फिर चलिए वो लड़िए, ये करिए वो करिए। तो अकादमिक मेरिट होना अपने आप में आम प्रतियोगियों की बुरी तरीके से हार है। एक एकेडमिक का हासिल इन लोगों ने क्या किया वो आपके सामने है। सभी दलों की बात कर रहे हैं, सब लोगों ने मिल करके जिस प्रकार से 72,825 का तमाशा बनाया ना, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे योगी जी हों, सब ने 72,825 नए विज्ञापन का तमाशा बना कर रख दिया। अब कोई कहेगा कि बहन जी ने क्या किया, तो बहन जी से ही शुरुआत हुई थी 72,825 की, है ना। 3 दिन पहले उन्होंने परीक्षा का मानक बदल दिया, टेट मेरिट कर दी। फिर उसके बाद में सरकार बदल गई, अखिलेश यादव जी आए, उनकी ओर से अलग तरीके का मानक। उन्होंने अकादमी के लिए एक एक ज़िले से 500-500 रुपये फीस ली। फीस जब आवेदन पूरा हुआ, 4 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो उन्होंने क्या किया, उस पर पलीता लगा दिया, रोक लगवा दी कोर्ट से, है ना। अब लोग कहेंगे कि उन्होंने थोड़ी ना लगवाई थी, तो उनकी सही पैरवी के न चलते ही रोक लगी। ठीक है, उसका दर्द पूरे 5 वर्ष तक बेरोजगार झेलता रहा। और आज अगर देख लिया जाए 2011 से अगर आप जोड़ रहे हैं तो 11, 10, 21 और 22, सोचिए 11-11, 12-12 साल हो जा रहा है। इस तरीके का तमाशा होता है। और योगी महाराज आए तो इन्होंने अपना एक अलग ही पलीता बना दिया। एक बार पैसा वापसी के लिए चले तो कभी चाहे ही नहीं कि अकादमिक से भर्ती हो, है ना, कभी चाहे ही नहीं कि अकादमिक से भर्ती हो। इन्होंने टेट मेरिट वालों को ही सम्मान दिया, उनको नियुक्ति दे दी। और जो बेचारे असल में हकदार थे, जिनके पक्ष में डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उनको नियुक्ति नहीं मिली। और इसमें भी, इसके लिए भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ही अकेले दोषी नहीं है। हमारी याची चाची वाले नेता बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। याची चाची वाले नेताओं ने सब सत्यानाश करके रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 72,825 पे काउंसलिंग पे जो ये डिसीजन आधिकारिक रूप में लिया गया है, इसको लागू करना चाहिए इनको जल्दी से जल्दी। और जो आपका विज्ञापन है उसके लिए जो आधिकारिक मीटिंग में एक्सेप्ट किया गया, उस पर चुनाव आयोग के सहमति के लिए कमेटी गठित की गई है, भेजा गया है। आप इसको भी जल्दी से जल्दी लागू कीजिए, जल्दी से जल्दी जारी कीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है। आप आवेदन कर देंगे तो कम से कम उनमें इत्मीनान हो जाएगा और आराम से तैयारी करना शुरू कर देंगे। विज्ञापन आना सुनिश्चित है मेरे भाई, आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको राजनीतिक विश्लेषण भी मिलेगा, है ना। चैनल पे बढ़िया आप लोगों को पूरे विचार विमर्श, सारी चीज़ें, सभी विधानसभाओं के आंकड़े मिलेंगे। तो इस पे हम बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं, इसलिए हमने इस यूट्यूब चैनल को भी बनाया विजयी भव। अब देखिए 10 मार्च को कौन विजयी भव होता
है ना। ये देखने वाली बात होगी 10 मार्च को विजयी भवा होता कौन है ना। अखिलेश जी जीते हैं कि योगी जी जीते हैं या बहन जी जीते हैं या प्रियंका गांधी वाड्रा की सरकार आती है, तो देखने वाली बात है। अभी देखिए इन्हीं 4 के बीच में मुकाबला है, मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में माना जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। खैर आप लोगों को में से बहुत से ऐसे होंगे जो भाई इनके सपोर्टर होंगे, उनके सपोर्टर होंगे। मैं कहता हूँ आप विकास के सपोर्टर बनिए। जो भी विकास अच्छा किया हो, जो भी आपको सही नीतियाँ दे सकता हो, उसको आप वोट कीजिए। वोट करने के लिए आप जाति, बिरादरी या धर्म, संप्रदाय या सब मत देखिएगा। जो अपेक्षित काम करे उसको चुनिए। ये नहीं कहा जा रहा कि आप भाजपा को वोट दे दीजिए, आप सपा को वोट दे दीजिए, आप बसपा को वोट दे दीजिए। ये कोई बात नहीं हुई। हमारा चैनल इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता है कि हम किसी दल विशेष के सपोर्टर नहीं हैं, है ना। हम किसी दल विशेष के सपोर्टर नहीं हैं। हम चैनल चला रहे हैं, हम एक प्रवक्ता हैं और एक अच्छे नागरिक होने के नाते समय पे जब वोटिंग आती है तो वोटिंग की जाती है। वोटिंग से हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विज्ञापनों की रफ्तार बढ़ने वाली है और विज्ञापन आपका इसी जनवरी माह में विज्ञापित हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो चुनावी वादे शुरू हो गए हैं, 10 लाख रोजगार दे देंगे, 20 लाख रोजगार दे देंगे। याद करिए सभी 5 साल तक सत्ता में रहे, कुछ दिए क्या? नहीं दिए, है ना। अब ये सत्ता में है तो ये कौन सा बहुत ज़्यादा तीर मार दे रहे हैं। तो हर जगह की यही स्थिति है। नेताओं का भाषण, नेताओं की विचारधारा, इनसे अगर आम व्यक्ति, याद रखिए कि इन्हीं को हटाने के लिए, है ना, माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, इनको हटाने के लिए क्या किया गया? बहुत से लोगों ने खिलाफ वोट दिया। मसलन ये नतीजा समझ में आया कि 47-48 सीट पे सिमट गए 403 विधानसभा सीटों में। तो ये राजनीति है, चलती रहती है। इस पर कोई मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी के खिलाफ कोई बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने विचारों को रखने की सबको स्वतंत्रता है, सभी लोग अपने विचारों को रखते हैं और हम भी एक राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत मात्र इतना करना चाहते हैं कि विज्ञापनों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, न विज्ञापनों को लेकर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आएंगी। विज्ञापन तो निकलवा के ही रहेंगे, इसके लिए लगे हुए हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर हमने लगभग कदम फांद दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप लोग चिंता न करें। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा से जुड़ करके लाभ उठाएं और पहले यूट्यूब चैनल के भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें भैया। इसको भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस अनुराग के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 3000 सब्सक्राइबर आपने पूरे करा दिए महज 13 से 14 दिन में। 14 दिन में ये आपका बहुत गजब का स्नेह दिखाता है। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। कोई अपडेट होगी तो आपको तुरंत दी जाएगी। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपका यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पहुंचाता है और मेरे पहले यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आपको सबसे सटीक सूचना प्राप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।